ओके जेंटलमैन, आज बात करेंगे हम लोग ईरान के लेटेस्ट सिचुएशन पे कि ईरान का आने वाला फ्यूचर क्या है आफ्टर द अटैक ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। तो ये जो अभी अटैक हुआ है इसके बारे हमने पहले भी जिक्र करा था 21 फरवरी को। जो 21 फरवरी वाली वीडियो थी उसमें पूरा हिंदुस्तान का मीडिया जो गला फाड़ के ये कह रहा था कि अमेरिका डर गया है, इजराइल डर गया तो अटैक नहीं होगा। तो हमने उस दिन में इस पे बात जोर देकर कही थी कि अमेरिका 100% अटैक करेगा और अमेरिका डरने वाला नहीं है। अमेरिका के पास में वो शक्ति है कि जो यहाँ रजीम चेंज कर सकता है, तो उसी शक्ति का प्रदर्शन वो करेगा। हाँ, मेरी इसमें ना ईरान से कोई दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना मेरी इसमें कहीं अमेरिका से या इजराइल से कोई ऐसी दुश्मनी या दोस्ती है। मैं एक निरपक्ष पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि ये जो अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने अटैक करा है, ठीक है, जहाँ अमेरिका कह रहा है कि मैं रजीम चेंज करना है। देखिए, रजीम चेंज करना और रजीम को क्लैप्स करने में दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अभी जो अमेरिकन फोर्सेस ने जो अटैक करा है इससे क्या हुआ कि इसका जो रजीम है पूरा क्लैप्स करा है, ठीक है। पूरे रजीम का जो भी उसका सिस्टम था, जो कमांड कंट्रोल था, उसके बीच में पूरा ब्रेकडाउन हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा है कि मुझे नहीं समझ के ईरान इतना इसमें अपना प्रभावशाली बात कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इतनी जो एक लाइट मूवमेंट करेगा और इतना जो एक उससे बड़ी निग्लिजेंसी होएगी, जब इतनी बड़े लेवल की मिस्टेक होगी कि जब आपको पता है कि आपके डोर के ऊपर एनिमी खड़ा है, आपके चारों तरफ से एक एनिमी ने घेर रखा है, तो आपको क्या इतना नहीं पता कि इतनी बड़ी मीटिंग करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। आपको इतनी बड़ी मीटिंग जरूरत नहीं थी करने की। दूसरा, अगर आपने मीटिंग करनी भी थी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मीटिंग अरेंज करनी चाहिए थी जो रेजिडेंशियल एरिया में ना होती, जहां उसके घर में ना होती, जो प्रोमिनेंट प्लेस पे ना होती। फिर आपका क्या था कि अगर ऐसी मीटिंग हुई थी तो आपको चकमा देकर या किसी न किसी तरह से सेक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए थी। चौथा इसमें क्या है कि अगर आपने इतनी बड़ी मीटिंग रखी है और आप इतने कैपेबल हो, आप इतने ललकारे मार रहे हो और इतने दुनिया को पूरी को अपना रोब दिखा रहे हो कि हमारे पास में बहुत शक्ति है, और शक्ति के साथ ही साथ दिमाग भी होना बड़ा जरूरी था कि आपको ऐसी जगह मीटिंग अरेंज करनी चाहिए थी कि जहां आप कहीं उसको डिफेंड कर पाते, आपका जो एयर डिफेंस है वो एक्टिवेट होता, जहाँ इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते। कहीं ना कहीं आपको आपका जो सिस्टम है पूरे का पूरा क्लैप्स हुआ है। आप इसमें समझे, जहाँ एनिमी शक्तिशाली था, जहाँ अमेरिकन फोर्सेस, जहाँ इजराइल इतना शक्तिशाली था कि आपको मतलब उसको भेद नहीं पाए, जहाँ आपकी मूर्खता थी। मेरे को ज़्यादा उनके शक्तिशाली से आपकी मूर्खता लगती है कि एक जिस टाइम सदाम को मारा गया या सदाम को पकड़ा गया, उसमें भी रेजिस्टेंस में या उसमें भी लीडरशिप गिरने में बहुत टाइम लगा था। लादेन को भी ढूंढने के लिए टाइम लगा था। तो आपको पता होना चाहिए था कि अमेरिकन फोर्सेस जो है, जब पूरा अमेरिका, जहाँ इजराइल जो है वो एक ही मुद्दे पे लगा हुआ है कि खमेनी को हमने ख़त्म करना है, खमेनी को हमने इस सत्ता से हटाना है, हमने रजीम चेंज करना है। इसी के ऊपर बात हो रही थी यार। ये जितनी भी बात हो रही थी कि भाई हमने जो है अटैक करना है, जहाँ उसके बीच में न्यूक्लियर के बात हो रही है, अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात हो रही है, जहाँ आपका मिसाइल प्रोग्राम को जो है कहीं कम करने के लिए बात हो रही है, वो तो एक आपको डिफ्लेक्शन करने के लिए एक टैक्टिक्स थी उसकी। तो आपको टैक्टिक्स समझना चाहिए था, आपको भी पता था कि जो जिस मजबूती से वो आए। तो जेंटलमैन, इसी के ऊपर हम लोग पूरी विस्तार से बात करेंगे। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं डीजीएस ब्रार आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या इसके बाद में ईरान का क्या होने वाला है, ईरान किधर को जाएगा, और अमेरिका ने अगर जो है इसकी लीडरशिप को ख़त्म किया है, जहाँ क्लैप्स करा है इसका लीडरशिप को,
ठीक है, ये वो बात नहीं है कि जैसे हम लोग कह देते हैं कि एक चेस में अगर उसका किंग जो है वो चला गया तो चेस का खेल खत्म है। तो ये गेम नहीं है, ये वार है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है बारूद तो दोनों साइड से बरसेगा। ठीक है, तो यहां से मुद्दा ये उठता है कि जब इसकी लीडरशिप चलेगी तो इसके बाद में लीडरशिप क्या है। तो इसके पास में जो जूनियर लीडरशिप है उसके पास में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होगा कि इसको वार को एक आगे टेक्निकल तरीके से आगे ले जाने के लिए। इसका खाली एक है कि आंध-धुंध में जो भी इनके सामने में एरिया आएगा, टारगेट आएगा, ये 2 दिन 4 दिन या हफ्ता इसमें चलाएंगे। हाँ, जरूर इनके पास में जो मिसाइल्स प्रोग्राम है, जहाँ इनके पास में ड्रोन कैपेबिलिटी है, वो थोड़ा फायर होगा। लेकिन अभी जैसे जैसे ये दोनों फोर्सेस क्लोज आएगी, इजराइल का भी थोड़ा सा जो इसमें जो वैल्यूएबल टारगेट हिट करने का पहला जो उनका प्रिसीजन कर रहे हैं, तो वैल्यूएबल टारगेट होने के बाद में उसके बाद में स्लोली जो छोटे वाला काम इनका, जहां भी कहीं मिसाइल वगैरह का कंट्रोल हो रहा है, जहां से मिसाइल फायर हो रही है, तो वो उसको भी मुझे लगता है कि विद इन 3-4 डेज में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ, जितना कि इनका रिएक्शन ईरान का नजर आ रहा है, ये जितनी बढ़ के मार रहे थे या जितनी बात कर रहे थे उस हिसाब से ये 10% भी नहीं है। इन्होंने तो बोला था कि जैसे वीडियो आ रही थी, जैसे बात कही जा ही रही थी कि हम लोग जो है इसका जो अमेरिकन शिप है उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। हमारा जो जितनी भी मिसाइल्स है, सबसे पहले जो है इनका जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है अरेबियन सी में, हम लोग उसको अटैक करेंगे, उसको दबा देंगे। तो अभी तक तो उसके जो है पास में नहीं फटके ये। ठीक है, क्यों, वो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो जो खड़ा है, मतलब अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, उसके 100 किलोमीटर के करीब में जितने पूरे उसके वारशिप लगे हुए हैं, उसका डिस्ट्रॉय लगे हुए हैं, उसके क्रूजर लगे हुए हैं, उसके साथ में सारी सबमरीन है, तो उसके पास तो फटक नहीं सकते ये। हाँ, ये ऐसे ही जो है अफवाहें बनाए कि दूसरा ये कहते थे कि जैसा ही हमारा वार शुरू होगा तो वहां से हूती आएगा और हूती जो है वो इसके ऊपर में जो है यमन से अटैक करेगा और इसको जो है अब्राहम लिंकन जो है इसको दबा दिया जाएगा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया इनका। हाँ ठीक है, जो अभी मान लिया कि जो ईरान अटैक कर रहा है वो अटैक कर रहा है जो बेचारे पुअर कंट्री उसके पास में बैठे हुए हैं, नियर बाई उसके जो नेबर है उनके पास में कोई अपनी फोर्स नहीं है, उनके पास में कोई दमखम नहीं है, उसी वजह से तो ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई आप ये जो ईरान है उन्हीं को तो दौंस दिखाता था, तो उन्हीं को जब दौंस दिखाता था तो वो जो थे इनके अगेंस्ट में थे ईरान में। तो वो इसीलिए मैं पहली जो वीडियो में एक में बात हुई थी कि भाई जैसे अमेरिका ने दूसरे कंट्रियों की टांग तोड़ी हुई है, जहां हमें हैंडीकैप्ड करके रखा हुआ, वैसे जो है ईरान की भी टांग तोड़ दो। तो वही कहानी सारी आ गई इसमें कि भाई इसने जो अभी अटैक करना शुरू कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, कतर पे कर रहा है। ठीक है, जो अमेरिकन बेस है, अमेरिकन बेस जो है लिमिटेड एरिया में से दैट 5 to 10 किलोमीटर का एरिया है, तो आप उसमें कर सकते हो। बट आप उनके होटल्स वगैरह में, जहाँ उनके लोकल एरिया में, जहाँ उनकी सिविल पॉपुलेशन पे आप अटैक कर रहे हो, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइंग। ठीक है, तो फिर ये जो सारे का सारा आपने मुद्दा बुना हुआ है, आपको जब इतनी आपको लीडरशिप ही नहीं आपकी प्रोटेक्ट करने आती, आपको लीडरशिप ही प्रोटेक्ट नहीं करने आई, तो आपने लड़ाई क्या लड़नी है। ये तो एक अनाड़ी वाला खेल है कि आप कह रहे हो कि हमारे पास में ये शक्ति है, वो शक्ति है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें यह है कि आप जिनके इशारे पे आप पूरे मतलब शाये हुए थे, जहां जिन्होंने आपको पूरा मोटिवेट कर रखा था, जिन्होंने प्रेशराइज कर रखा था, अभी चाइना कहाँ है। चाइना तो बस जैसे एक नॉर्मल से दैट के कोई छोटा सा कंट्री मतलब स्टेटमेंट देता, वैसे स्टेटमेंट करके पतली गली में निकल लिया। और रशिया का भी कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। और यार यूएनओ को कौन जाता है, यूएनओ में आपने स्टेटमेंट दे दिया, ये यूएनओ में मीटिंग बुला ली, इन चीज़ों को कौन बोल रहा। ऐसे तो जो है उसके यूक्रेन के लिए 50 बार मीटिंग हो लिया। तो ऐसा नहीं होता। आपको जिन बंदों ने सारों ने हवा दी थी वो आज आपके पीछे नहीं है। ठीक है, आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन का पता होना चाहिए।
ठीक है, कहते हैं मरता क्या नहीं करता। अभी आप जब आपकी मरने वाली नौबत है, जहां आपके लिए ऐसी एक सिचुएशन बनी हुई है कि जहां आपके सर्वाइवल का मुश्किल है, तो आप इसके लिए लड़ेंगे। आप सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ये आपका बोझ है, आपको उठाना पड़ेगा, दूसरा कोई उठाने नहीं आएगा। क्यों? ये जो वार है इसको इनवाइट आपने किया है, ठीक है। अगर आप जो है 7 अक्टूबर को हमास से इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करवाते, इतना लहूलुहान नहीं करते, उसकी यंग बेटियां जो है हमास उठा के ले गया, क्या उसकी दुर्दशा हुई। वो हमास पे अटैक करता है, उसके बाद में आप हिजबुल्लाह को फिंगर करते हो कि आप उसके ऊपर में अटैक करो, उसके बाद में आप हुती पर फिंगर पड़ते हो कि भाई आप ये करिए। देखें, अगर किसी कंट्री को आगे बढ़ना है, जहां उसको अपने लोगों के लिए वेलफेयर करना है, जहां लोगों की भलाई का काम करना है, तो आप अपनी बाउंड्री के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत रिसोर्सेज थे, क्रूड आपके पास में दुनिया भर का था, आप अपने कंट्री को एक बढ़िया पोजीशन दे सकते थे, बिल्कुल नॉन अलायंस रहते हुए भी। लेकिन आपने ये जो रास्ता चुना कि भाई हमने प्रॉक्सी क्रिएट करनी है, वो जो प्रॉक्सी क्रिएट करने वाला है, वो सारे का सारा जो मुद्दा है, आपने जो अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर में अटैक करवाए हैं, जहां आपने इजराइल के ऊपर अटैक करवाए हैं, जहां आपके जो पड़ोसी कंट्री है उनको डटरेंस आपने क्रिएट करी है, वो सारे के लिए जो सारा जो आपके अगेंस्ट में मुद्दा बनने के बाद में वार को आपने इन्वाइट किया है। जो आपके जितने बड़े बड़े कमांडर थे वो सारे के सारे जाके दूसरे कंट्रियों में जाके हिजबुल्लाह वगैरह को सबको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये ऐसा सोबत नहीं देता आपको। एक आज की सिविलाइजेशन के लिए ऐसा संभव नहीं है कि कोई आंखें बंद करके बैठा रहेगा। आपको इन चीजों पे विचार होना चाहिए था। हाँ, ये लड़ाई आपकी है, ये बोझा आपका है, आपको ढोना पड़ेगा। आपकी जो लीडरशिप है मेन, वो खत्म होगी जिनकी जवाबदारी थी, ठीक है। तो देखें, जिस टाइम हम लोग पहले वीडियो बनाई थी तो उस टाइम हमने 2-3 चीज़ों की बात करी थी कि हमारा जो हिंदुस्तान का मीडिया गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि नहीं अमेरिका डर गया। तो मैं उस टाइम भी बोला था कि 2-3 चीज़ों की वजह से जो है अमेरिका जो है इसको डिले कर रहा है, ठीक है। तो वो डिले की जो एक वजह थी कि जो जिराल्ड ने मूव होना था वेनेजुएला के पास में खड़ा हुआ था, तो उसने मूव होना था साइप्रस के पास में आना था मेडिटेरेनियन सी में, तो वहां वो पहुंच गया। दूसरा इनका ये था कि इन्होंने जिस टाइम देखें, ये नहीं थे चाहते कि सदाम की तरह, जहां उस्मान बिन लादेन की तरह जो खमनई या कहीं इनकी रेंज से दूर चला जाए। बाद में वो जो खमनई जो था वो बहुत भारी पड़ता इनको, कि वहां से वो स्पीच देता, वहां से मोटिवेट करता, लोगों को कॉल ऑन करता और काम बहुत बढ़ जाता। तो अमेरिका की, इजराइल की सारे के सारे स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि भाई हम लोग उस टाइम अटैक करेंगे जिस टाइम खमनई बिल्कुल टारगेट पे होगा। तो खमनई जैसे टारगेट पे होगा उनके लिए सोने पे सुहागा। मूर्खता, जो ईरान की मूर्खता थी, उसकी वजह से हुआ कि आपने इतनी बड़ी मीटिंग अरेंज करवा दी एक वार जोन के बीच में, कि आपको पता नहीं है कि भाई आज की दुनिया में जो है अटैक कैसा होता है। तो आपकी मूर्खता से, चलो खमनई के ऊपर अटैक होना अलग चीज था, लेकिन आपने पूरी लीडरशिप अपनी खत्म करा दी, इतनी बड़ी मीटिंग रख दी। आपको पता है कि पहले भी जो हनीफिया पे जिस टाइम कार्रवाई होती है जो हमास के लीडर के ऊपर में, तो आपको क्या इजराइल के ऊपर में या इनके काम का पता नहीं था। तो ये जो आपका जो सारे का सारा धंधा है, जो आपकी लीडरशिप चौपट हुई है, वो आपकी बेवकूफ़ी से हुई है। और जो अमेरिका था उसको हाई वैल्यूएबल टारगेट, जो नंबर 1 मिशन था, वो था एलिमिनेट द खमनई। वो जिस टाइम आ गया टारगेट पे, तो उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग, जहाँ मतलब 2 o'clock मॉर्निंग वाला अटैक नहीं देखा। इमीडिएटली दे लॉन्च द अटैक ऑन द खमनई, और कम से कम उन्होंने जो है मोर देन 50 बम जो है मारे हैं। और हाई वैल्यू टारगेट के लिए जो उन्होंने ब्रीच किया इनके एरिया को, कोई इनका चलने नहीं दिया, इन्होंने एयर डिफेंस नहीं चला इनका, ठीक है, कुछ भी नहीं चलने दिया, और सारे का सारा करके काम तमाम। तो जिस टाइम खमनई एंड और लीडरशिप को एलिमिनेट हो गया, समझो कि अमेरिका का 90% जो काम खत्म है। अभी रह गया मुद्दा कि क्या जो अमेरिका है उसके सामने में मुद्दा जो था कि इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करना है, रजीम चेंज करना है। देखें, लीडरशिप को खत्म करना, या उसको एलिमिनेट करना और उसको रजीम चेंज करना, जमीन आसमान का फर्क है,
ठीक है। अभी सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो अमेरिका के सामने है कि अमेरिका को जो पहले ये करते रहे हैं, जहाँ मदरो वाला केस लगा लो, वेनेजुला वाला, जहाँ इसके सामने में सदाम वाला केस लगा लो, ये दोनों केस में यहाँ केस डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि जो ईरान के बीच में लोगों का असंतोष जो है वो बहुत बड़ा हुआ है इस गवर्नमेंट के लिए, लोग बहुत इसके जो है खिलाफ हैं खमनेई के, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कि उसकी पॉपुलरिटी का भी जो है वर्ल्ड वाइड कोई फर्क नहीं है। उस बंदे को जो है जितने भी शिया है, जहाँ अदर भी जो सुन्नी मुस्लिम भी है, दे आल्सो लाइक। अगर वो बंदा बच जाता, अगर वो बंदा थोड़ा सा वार में और मतलब सरवाइव कर जाता तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होनी थी। तो ठीक है, अभी रह गया मुद्दा कि इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। अमेरिका के सामने, जहाँ इजराइल के सामने में, जहाँ इस खित्ते के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये खित्ते की लड़ाई जो अभी शुरू हुई है सिर्फ इसी पे हुई थी कि प्रॉक्सी ग्रुप जो थे उसको जो ईरान बैकिंग कर रहा था और सारे का सारा जो है इस एरिए में तहस नहस कर रखा था, बहुत बर्बादी हो रही थी और अटैक हो रहे थे लोगों के ऊपर में, ठीक है। जितना हजबुल्ला, हमास वगैरह सारा, जहाँ हूती वगैरह, उसके ऊपर में कंट्रोल इसका था और चाइना और सारे का सारा सपोर्ट कर रहे थे। चाइना वांट्स टू कंप्लीट द ड्रीम कि मैं पाकिस्तान से लेके, ईरान से लेके तुर्की तक मैं जो अपना पूरे का पूरा कॉरिडोर बना लूँ और मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। तो बल्ले बल्ले ऐसे नहीं होती कि खाली मुंह चलाने से, आपको हथियार भी चलाने होंगे, आपको आके लड़ना होगा, वो आप में दम है नहीं। हाँ, तो अभी ऐसा है कि देखिए खमनेई चला गया, लेमिनेट कर दिया, उसको मार दिया गया, जहाँ उसकी लीडरशिप खत्म कर दी। लेकिन जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेंज द रजीम, गिव ए बेटर गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ ईरान, और इस एरिया में स्टेबिलिटी क्रिएट करना, दोनों ही बहुत टिपिकल काम है। अभी जो मुद्दा है कि जो ईरान के अंदर में वो जो प्रॉक्सी, जहाँ आपस में जो मारकाट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ईरान के अंदर ही अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईरान के अंदर ही बहुत ज़्यादा गदर शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी लीडरशिप अभी नज़र नहीं आ रही। रजीम चेंज करने का मतलब था कि बहुत बड़े वेलकम के साथ में, जैसे जिस टाइम सदाम को इराक छोड़नी पड़ी थी, बगदाद छोड़ा था, तो लोगों ने बहुत खुल के समर्थन में आए थे। तो वैसे समर्थन में, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा अर्ली है कि हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद में जब पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा तो पब्लिक आएगी सामने। बट फिर भी जो है वो चीज़ नहीं बनेगी खमनेई की जगह में, जहाँ दूसरी और लीडरशिप को इतना लाना बहुत मुश्किल काम है, और उसको इस कंट्री को रन करना, इस खित्ते को रन करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और इसी के साथ क्या हो गया कि जब इस खित्ते के लिए आपने मतलब पूरी लीडरशिप लेके आओगे और उस लीडरशिप को आपने प्रोटेक्ट भी करना, उसको रन भी करना, उसका शो भी चलाना है, तो आपको आपकी जो फोर्स है अमेरिकन फोर्सेस, उसको बूट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको जो अमेरिकन फोर्सेस है उसको पूरे एरिया में काबज होना पड़ेगा, और उसको ईरान में जो है जो भी गवर्नमेंट बैठेगी उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको गवर्नमेंट को स्थिरता के लिए, सर्वाइवल के लिए इनको चलाना होगा। और ये जो है उस टाइम ये सारे का सारा जो, जैसे मान लिया कि अफगानिस्तान में अमेरिकन गवर्नमेंट बैठी थी, तो साथ ही साथ क्या था कि तालिबान का मिशन नंबर 2 शुरू करवा दिया था पाकिस्तान में। तो अभी इसके बाद में क्या होगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। पाकिस्तान विल बी वेरी हैप्पी कि जो उनको रोल चाहिए होता है वो रोल उनको 2021 में उन्होंने जो है वहाँ किया है अफगानिस्तान में। अभी उसके बाद में ये रोल मिल गया उनको जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाने के लिए बन जाता है कि ठीक है अभी तो बिल्डिंग बनाना, तो ये बिल्डिंग बनाने वाले, ये बिल्डिंग तोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, तो इनको ये मौका मिल गया कि ठीक है यार आप अभी ईरान में अपना काम करो ना। तो ये क्या करेगा, अभी पाकिस्तान सारा का सारा जो प्रॉक्सी डाइवर्ट होएगी सारे के सारी इधर को, ईरान के लिए। तो ईरान का जो बीच का स्ट्रक्चर है, ईरान का विद इन द कंट्री में प्रॉक्सी बहुत जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद में जो बचा हुआ हजबुल्ला वगैरह जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो और एक्टिवेट हो जाएंगे। जो वार का मेन रीजन है, इसके पीछे में अमेरिका के 2 जो मोटिव थे कि
कि हमने जो एक लीडरशिप बैकिंग कर रही है इसको प्रॉक्सी को, हिजबुल्लाह जहाँ इसको हूती वगैरह को, जहाँ हमास को, तो हमने इस लीडरशिप को एलिमिनेट करना है और इसको जो है हमने रजीम चेंज करना। ठीक है, जो ईरान में रजीम बैठा हुआ है उसको हमने चेंज करना। ठीक है, तो अगर आपने ये मान लिया कि अभी इसको रजीम चेंज कर दिया, आपने आपके मनपसंद की गवर्नमेंट बैठा दी, तो अभी इसमें क्या है कि जिस पोजीशन में जो पहले ईरान जो प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा था वो ही अभी पाकिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा। तो पाकिस्तान तो इसका मास्टर है, जो ईरान है उससे बड़ा मास्टर जो है पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि वहां से सारी की सारी प्रॉक्सी करेगा और चाइना से सारी की सारी जो आम अम्यूनिशन सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से जितनी प्रॉक्सी है वो सारे की सारी जो है, जो प्रॉक्सी पहले चल रही है उससे डबल ट्रिपल मतलब प्रॉक्सी इंक्रीज हो जाएगी, आतंकवाद और बढ़ जाएगा और इस एरिया में जो अमेरिकन फोर्सेस के लिए सरदर्दी और बढ़ जाएगी। इस खित्ते की जो स्टेबिलिटी और चैलेंजेबल हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा इस एरिया का। तो ये जो अटैक हुआ है, जहाँ ये जो अमेरिकन फोर्सेस में इधर आके अपना काबिज होना चाहती है रजीम चेंज का, इसमें क्या है कि जो ना तो ईरान को बहुत बड़ा बेनिफिट है, ना जिसका हम लोग कह रहे थे कि इसमें जो प्रॉक्सी कंट्रोल में हो जाएगी वो भी मुझे तो अभी तो नज़र नहीं आता। क्यों? अगर इसमें पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता साथ में, जहां पाकिस्तान का थोड़ा सा गैप होता तो तब हम लोग मान सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो उसके लिए बहुत बढ़िया इधर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है कि ठीक है यार, हम लोग जहां से पूरा अपना प्रोग्राम चलाएंगे। तो यहाँ जो है अभी देखें थोड़ा सा तो अर्ली है ही है इस चीज़ को कहना, बट मोटा मोटा सा ये नज़र आ रहा है कि ये जो सल्यूशन है ये सल्यूशन नहीं हुआ इस एरिया के लिए। मुझे लगता है इस वार से ये कॉम्प्लिकेसी और बड़ी है। इससे जो है ईरान का, ईरान के लोगों का और इसमें जितने भी छोटे छोटे कंट्री है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बड़ी है। ठीक है, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। ये वही टाइम आ गया जिस टाइम एक बार जो है इराक के ऊपर जिस टाइम पूरा नेटो फोर्स ने अटैक किया था तो उस एरिया में आने के लिए बहुत टाइम लगा था। बाकी क्या है कि जो ये सारा एरिया जितना भी है मिडल ईस्ट वाला एरिया, इस एरिया में जो है ये सारा ये नॉर्मल काम चलता ही रहता है। इसमें पहले जो है जो असद के अगेंस्ट में जो सीरिया में चल रहा है, तो ये जो लोग हैं ये शांति से नहीं बैठते। ठीक है, यहाँ सारी जितनी भी गवर्नमेंटें बैठी हुई है छोटे छोटे कंट्रियों में, ज़्यादातर मोनार्क बैठे हुए हैं, सारे के सारे बंदे जो है एक अपनी फैमिली का मतलब बिजनेस चला रहे हैं, फैमिली के गवर्नमेंटें चला रहे हैं। तो अगर इसको पूरे कंप्लीट और भी इसको एक्सपैंड करके देखते हैं तो जितनी भी इस्लामिक कंट्री है उनके सारे के बीच में जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंटें हैं, जहां पब्लिक की जो चुनी हुई गवर्नमेंटें हैं, जहां एक पब्लिक को वोट देने का फंडामेंटल राइट्स है, वो नहीं है। जहां उस हिसाब से गवर्नमेंटें बनती नहीं है, बस जो एक फोर्सली गवर्नमेंटें बनती है, जहां कोई भी बंदा अपनी मतलब अपनी ताकत से जहां कैसे न कैसे हथियारों के जोर पर बैठ जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो यही एक मुसीबत जो ईरान के पास पे थी। तो क्या तो जो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा रजीम चल जाता है, जैसे 1979 से बैठा हुआ था खमेनी, तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ें जो है उल्ट भी हो जाती है और आपके पास में ऐसी एक जो आपकी जड़ बन जाती है एक लीडरशिप की, को आप ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास में सब अच्छे अच्छे की रिपोर्टें आती रहती है, लेकिन जिनके साथ में इनजस्टिस होता है वो आपको नज़र नहीं आता। तो ये सारी इसी की वजह है कि ये जो सारे जितने मिडल ईस्ट लगा लो या जितने भी इस्लामिक कंट्री है, इनका यही सारे सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिल बैठ के कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करना होगा, जहाँ इसके ऊपर में बात करनी होगी खुल के कि यार हम लोग जो प्रॉक्सी में देखें, अगर मान लिया कि अमेरिका इसमें अटैक करने आ गया, अगर मान लिया प्रॉक्सी ना होती, जब ये चीज़ नाम बनी होती, तो कौन अमेरिका को अटैक कर सकता था? क्या ऐसा हो सकता था? ठीक है, तो हम भी दूसरे को मौका देते। तो मुझे लगता है इन कंट्रियों को भी बैठ के जो है कहीं ना कहीं सलाह करनी होगी कि यार ये कैसे संभव है कि आप लोग ऐसे मतलब जो है हर एक बंदा अपने तरीके से काम चला रहा है। तो ये चीज़ें मुश्किल है, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, जहाँ इनके मिडल ईस्ट कंट्री है, इनमें मुश्किल है इन चीज़ों का सुधरना। ये लोग सुधरने नहीं पाएंगे और यहाँ ये काम चलता रहेगा। बट जो चैलेंज है अमेरिका के पास में बहुत बड़ा है,
इसमें ईरान की जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा, नुकसान होने जा रहा है। और इस खित्ते के लिए भी जो है जो प्रॉक्सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। इसमें नुकसान जो है इस एरिया का बढ़ गया है। हाँ, वार होगी, आपने एक रजीम कोलैप्स कर दिया, अभी रजीम चेंज कैसे होता है वो सारा देखा जाएगा। मैं सारी इतनी बात करता हुआ विराम लेता हूँ जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।